वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 22 फरवरी 2021 है और हमें द हिंदू न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज के हमारे टॉपिक्स हैं इंडो मालदीव डिफेंस रिलेशन संबंधित, दूसरा टॉपिक है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, तीसरा कोकोस आइसलैंड के बारे में, चौथा जो है कार्बन वॉच एक एप्लीकेशन है उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 के बारे में जानेंगे। पहला टॉपिक है इंडो मालदीव। कल यानी कि संडे को भारत और मालदीव के विदेश मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है। कितने का? $50 मिलियन का। तो इतने का समझौता हुआ और इसके अलावा दोनों देश हिंद महासागर में शांति को बनाए रखेंगे और सिक्योरिटी को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा भारत जो है मालदीव के सिर्फ फारू आइसलैंड पड़ता वहाँ पे माले के पास, जो कि इसकी राजधानी है, वहाँ पे नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड हार्बर को डेवलप करेगा, जिसका नाम रखा गया है यूटीएफ हार्बर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट। ये जो यूटीएफ है यानी कि उथुरू थैलाफलू एग्रीमेंट, जो कि सिर्फ फारू के पास है। इसे हम मैप पे देखते हैं। ये देखिए यहाँ मालदीव है और यहाँ पे पड़ता है माले और ये है थैलाफलू। ये देखिए है ना, उथुरू थैलाफलू। तो यहाँ पे जो है हार्बर प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे माले है और यहाँ पे आप इसका लोकेशन इंडिया के साथ जोड़कर देख सकते हैं। ये देखिए आप, भारत और यहाँ पे मालदीव, थैलाफलू यहाँ पे। तो यूटीएफ प्रोजेक्ट आपको याद रहेगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। यह कब आयोजित किया जाता है? प्रतिवर्ष 21 फरवरी को, जिसका उद्देश्य क्या है? लिंग्विस्टिक और कल्चर डाइवर्सिटी जो होते हैं उसे बढ़ावा देना। इसके अलावा बहुभाषा को भी बढ़ावा देना है। इस वर्ष का जो थीम रखा गया है वह है फोस्टरिंग मल्टी लैंग्वेजिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी, यानी कि बहुभाषा को समाज और शिक्षा में बढ़ावा देना। इस वर्ष का ये थीम है। ये जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है ये बांग्लादेश की पहल है। ये देखिए आप, ये जो पहल है बांग्लादेश के द्वारा से, जिसे अप्रूव किया गया था 1999 में यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस द्वारा, और ये प्रतिवर्ष 2000 से ये मनाया जा रहा है। यानी कि वर्ष 2000 से यह प्रतिवर्ष 21 फरवरी को आयोजित किया जाता है। इसके अलावा 16 मई 2007 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भी रिजोल्यूशन पारित किया था। क्या नाम है? A/61/266। ये जो है रिजोल्यूशन नंबर है। इसके तहत क्या किया गया था यूएनजीए के द्वारा कि बहुभाषा जो है उसे प्रत्येक राष्ट्र क्या करेगा? बढ़ावा देगा। तो आपने जाना इसके बारे में। ये प्रतिवर्ष 21 फरवरी को, और ये पहल किसकी है? बांग्लादेश की। नेक्स्ट है कोकोस आइसलैंड। चर्चा में पहले जानते हैं क्यों है। दरअसल जो हमारा मानवयान है, मानव मिशन जो भेजा जाएगा इंडिया के द्वारा इस दिसंबर 2021 में, तो उसे टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वह कोकोस आइसलैंड से उसे सुविधा देगी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया विल सपोर्टिंग इंडिया मैन्ड मिशन स्पेस गगनयान बाय प्रोवाइडिंग अ टेम्पररी ग्राउंड स्टेशन फैसिलिटी इन कोकोस आइसलैंड। कोकोस आइसलैंड को किलिंग आइसलैंड भी कहा जाता है, तो आप इसे कंफ्यूज मत होइए, इसका नाम किलिंग आइसलैंड भी है। किलिंग आइसलैंड ये जो है आपका, ये देखिए ये कोकोस आइसलैंड है, ये ऊपर है इंडोनेशिया और ये है ऑस्ट्रेलिया। इस पर जो अधिकार है किसका? ऑस्ट्रेलिया का है। यहाँ पे देखिए, ये पहले इस पर सिंगापुर का अधिकार था, लेकिन 1955 में ऑस्ट्रेलिया को दे दिया गया। इसकी राजधानी है वेस्ट आइसलैंड। इसको मैप पे भी देखते हैं।
ये देखिए यहाँ पे कोकोस आइसलैंड पड़ता है, पहले आप देख लीजिए लोकेशन कहाँ पे है। ये भारत ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडोनेशिया, नीचे ऑस्ट्रेलिया, और ये पूरा हिंद महासागर वाला क्षेत्र है। यहाँ पे आपके कोकोस आइसलैंड है, ये देखिए, जिसे हम कीलिंग आइसलैंड भी कहते हैं। इसकी राजधानी आप देख सकते हैं वेस्ट आइसलैंड है, और ये आप देखिए इसके सड़कों का नाम आप देख सकते हैं सिडनी हाईवे, जिससे आप समझ सकते हैं कि इस पर किसका अधिकार है ना। इन सड़कों पे देखिए सिडनी हाईवे लिखा हुआ है। और ये वेस्ट आइसलैंड, तो आप याद रखिएगा कोकोस आइसलैंड कहाँ पे है, हिंद महासागर में, उस पर किसका अधिकार है, ऑस्ट्रेलिया का। अभी हमने देखा था मालदीव के बारे में, ये देखिए आप। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन वॉच के बारे में। यह क्या है, यह एक एप्लीकेशन है जो चंडीगढ़ के द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए ये चंडीगढ़ जो है पहला राज्य और केंद्र शासित भी है जो कि इसने इस प्रकार के एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। चंडीगढ़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टू लॉन्च कार्बन वॉच, अ मोबाइल एप्लीकेशन टू एसेस द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि ये जो प्रति व्यक्ति, यानी कि हम आप जो पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस को छोड़ते हैं या फिर उसे ग्रीन हाउस गैस को बढ़ावा देते हैं, तो उसे ऑब्जर्व करने के लिए ये एप्लीकेशन को बनाया गया है। तो आप समझ गए कि कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। ये फुटप्रिंट होता है कि आप अपने पर्यावरण में खुद के द्वारा कितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ावा देने में योगदान दे रहे हैं, यानी कि प्रत्येक मानव कार्बन डाइऑक्साइड को किस प्रकार से उसे बढ़ा रहा है एटमॉस्फेयर में। तो उसी को वॉच करने के लिए इस एप्लीकेशन को बनाया गया जिसका नाम रखा है कार्बन वॉच। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021। इसे किसके द्वारा लॉन्च या फिर जारी किया जाता है, IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। इसके द्वारा कहा गया है कि वर्ष 2030 तक जो भारत है विश्व का तीसरा सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर बन जाएगा किसका, एनर्जी का, और यूरोपीय यूनियन को वो पीछे छोड़ देगा। अभी ये चौथे नंबर पे है, पहले पे कौन है, चाइना, दूसरे पे यूनाइटेड स्टेट और तीसरे पे यूरोपीय यूनियन, और चौथा जो है भारत है। तो ये अनुमान लगाया गया है इस रिपोर्ट में कि वर्ष 2030 तक भारत यूरोपीय यूनियन को पछाड़ करके वो थर्ड नंबर पे आ जाएगा। इसके अलावा हमने पिछले महीने पढ़ा था, कब, 28 जनवरी को, इसके बारे में कि भारत ने एक समझौता किया है IEA के द्वारा, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया था भारत के द्वारा 27 जनवरी को। अगर इस IEA के बारे में हमने 28 जनवरी 2021 को काफ़ी डिटेल से पढ़ा था, जिसमें हमने इस एग्रीमेंट को देखा था। इसके अलावा IEA के इतिहास को, कौन से रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, सारे डिटेल से हमने पढ़ा था। उसको प्लीज़ आप देखिएगा, 28 जनवरी का जो वीडियो है उसे प्लीज़ देखिएगा, या मैं डाल दूंगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्रीमेंट और प्लस ये रिपोर्ट भी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।